बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुसलमान दोस्तों को मेरी जानब से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आप सबको तो पता है कि मरज़ई अपनी हरदर्मी, बेशर्मी, अयारी, मक्कारी की वजह से सारी दुनिया में मशहूर हैं, और ये किसी बात में झूठे साबित हो जाएं तो फिर भी बड़ी हरदर्मी के साथ उस पर डटे रहते हैं। और आज हम इनकी एक ऐसी चीज़ को फिर बताने जा रहे हैं जिस पर ये गलत साबित हो चुके हैं, लेकिन बड़ी बेशर्मी के साथ ये डटे हुए हैं। और वो चीज़ है कि सूरज और चांद ग्रहण, जो इनका मरकज़ी निशान आप कह सकते हैं, जब इनका मरकज़ ही नहीं रहा तो फिर अल्लाह जाने ये किस किस्म की मज़हब लेके फिरते हैं, ख्याली पुलाव वाले मज़हब लेके फिरते हैं, और जवाब भी नहीं देते जिस बात पे ये झूठे साबित हो जाएं या इस तरह की बातें। खैर, ये काफ़ी लंबा चौड़ा टॉपिक हो जाएगा, लेकिन इनका ये जो चांद सूरज ग्रहण वाला ड्रामा है, इसको तो हम गलत साबित कर चुके हैं, जिसका दावा मिर्ज़ा कादियानी ने किया था, और वो एक बहुत ज़ईफ़ किस्म की रवायत थी, वो हदीस में भी शुमार नहीं होती। और इनका कहना ये है कि इमाम मेहदी के दौर में चांद और सूरज ग्रहण एक मखसूस वक़्त में रमज़ान की तारीख़ों में लगेगा, और वो 14 और 29 गालिबन इस तरह की ये इनकी भोंडा किस्म की रवायत या इनका मज़हब है जो ये बयान करते हैं। जहाँ से भी बात मिल जाए ये बना लेते हैं, या अपनी किताबें या इनके अपने काफ़ी बुक सेंटर हैं जो इस तरह की खुद साख्ता भी बना लेते हैं रवायात। लेकिन ये इस तरह की रवायत बयान इन्होंने की थी, हमने इसको गलत साबित किया था कि ऐसे निशान होते आ रहे हैं, क्योंकि इनका अकीदा ये है कि ये निशान सिर्फ एक दफ़ा लगेगा और वो रूए ज़मीन में कभी नहीं लगेगा, और ना लगा है, और सिर्फ मिर्ज़े के दौर में लगा है, और हम बता चुके हैं कि लग चुका है। खैर, अब एक और आने वाला है 2025 में, जो आज हम बताने जा रहे हैं, और हम चाह रहे थे कि इसकी इन्फॉर्मेशन दुनिया वालों को और मरज़इयों को, और जिनकी आंखें शायद खुल जाएं, उनको पता चल जाए। तो ये चांद और सूरज ग्रहण लगेगा 2025 में। ये मरज़इयों की दज्जालों की वेबसाइट है नासा की, वहाँ से हमने लिया है। वक़्त बचाने के लिए हमने ये सारा कुछ पहले ही किया हुआ है। अगर किसी मरज़ई को शक है तो वो तो खैर करेगा ही, लेकिन झूठा साबित हो के भी फिर उस बात पर नहीं आएगा, ये हम सबको पता है। 14 मार्च 2025 को अगर हम इसको कन्वर्ट करके देखें तो ये 14 रमज़ान बनता है। आप किसी और कन्वर्टर से भी देख सकते हैं, किसी और वेबसाइट से भी देख सकते हैं, और ये इनका चांद ग्रहण है इनके मज़हब के मुताबिक, और एक्यूरेट उसी तारीख़ उसी दिन रमज़ान की ये आ रहा है। उसके बाद आ जाता है सूरज ग्रहण, और जो इनकी मज़हब के मुताबिक आखिरी दिनों में लगना था रमज़ान के, और ये 29 मार्च 2005 नासा की वेबसाइट है, और हम कन्वर्ट करके देखते हैं तो 29 रमज़ान ये बन जाता है। तो मज़े की बात ये है कि ये ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका में नज़र आएगा, जहाँ पर मरज़इयों का आज कल झूठे नबियों की काफ़ी ज़्यादा तादाद में पैदावार हो रही है, और उस वक़्त तक जब ये निशान ज़ाहिर होगा शायद एक आध इनका रहे भी नबी। ये जो नसीम और इस तरह के ये जो दूसरे इनके मरज़ई हैं, हमने पहले भी बताया, ये काफ़ी नबूवत के दावेदार हैं, और इन्होंने नबूवत को मजाक समझा हुआ है कि कोई भी उठ के नबूवत का दावेदार बन जाता है। और सवाल इनसे यही करना चाह रहे हैं कि अगर इनमें से कोई उस वक्त तक ज़िंदा रहा
تو کیا یہ اس کو بھی مہدی مان لیں گے، یا پھر مرزے کی مرزیت تو خیر پہلے ہی ختم ہو چکی ہے، وہ دجال ثابت ہو چکا ہے، ان کا مذہب کا پیشوا ہی غلط ہے، تو پھر مرزیت کا باقی سانچہ کہاں پہ یہ لے کے جائیں گے؟ تو اس وقت تک ہو سکتا ہے اور بھی ان کے آ جائیں، اس وقت اس نشان کے دیکھتے ہوئے یا اس ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اور بھی کوئی تیاری پکڑ لے. تو پھر عرض ان سے یہی ہے مرزائیوں سے کہ یہ اپنے اس خیالی پلاؤ والے جو ہر زاویے سے یہ غلط ثابت ہو رہا ہے ان کا مذہب، یہ کہاں پہ لے کے جائیں گے؟ کیا ان کو نظر نہیں آ رہا یہ کس رستے پہ ہیں، اور یہ چند دنوں کی دنیا کے لیے اپنی دائمی آخرت خراب کر رہے ہیں؟ تو ہم تو ان سے یہی گزارش کریں گے کہ اپنا ایمان بچائیں اور ان جھوٹے کاذبوں سے کنارہ کش کر لیں. سراسر اپنے یہ مذہب میں غلط ثابت ہو رہے ہیں اور بڑی بے شرمی کے ساتھ ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں. تو ناظرین فی الحال تو ہم نے آپ کو یہی انفارمیشن دینی ہے، اور باقی انفارمیشن ہم آپ کو گاہے بگاہے ان کے جھوٹے دجل و فریب کا چہرہ دکھاتے رہیں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ